ये तो आज हम आपको ले चलते हैं सिगरामपुर किला। सिगरामपुर किला जिसे शाह परिवार का किला कहा जाता है, यह दमोह जिले के अंतर्गत आता है। ये देखें सिगरामपुर किला और बीच जंगलों में बना हुआ ये सुनसान किला, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बस ये है कि आपको किले के नीचे तक, किला बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। ये केवल किले का प्रवेश द्वार है, जिसे कहते हैं हाथी दरवाजा रानी महल। ठीक है। और सिगरामपुर जो किला है इस पहाड़ियों के ऊपर बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसे आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। और जाने के इसमें रास्ता यही है, यहीं से होते हुए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। बहुत ही भव्य किला है। चलिए तो आज हम आप लोग को ले चलते हैं दमोह जिले में बना हुआ सिगरामपुर किला, जो संग्राम शाह, महाराजा संग्राम शाह जो गौड़ शासक थे, उनके 52 गढ़ों में से एक था और इसी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। संग्राम शाह जो गौड़ शासक थे और उन्हीं की जो पुत्र वधू थी वो थी रानी दुर्गावती। तो इस किले को अब रानी दुर्गावती का किला या संग्राम शाह का किला या सिगरामपुर का किले के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो अब हम एक एक करके चलते हैं इस किले के ऊपर और देखते हैं ये किला कितना भव्य और विशाल बना हुआ है। तो मैं नितेश पटेल आज आप लोग को सिगरामपुर किले का पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूं। इसका इतिहास एक बार फिर से आप लोग के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं और एक एक इसके बिंदु और ऐतिहासिक सभी घटनाओं को मैं बखूबी आपको बताने वाला हूं। चलिए तो अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। सिगरामपुर के नाम से प्रसिद्ध इस किले को, जैसे कि आपको मैं ये दिखा पा रहा हूँ, जिसका इस किले का उद्घाटन जीर्णोद्धार रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल थी, इन्होंने किया है। और हम अब किले, ये जंगल के बीचों बीच है, जो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है उसके जस्ट बीचों बीच बना हुआ ये सिंगोरगढ़ का किला है। और इस किले का जो निर्माण है, मैं बिल्कुल यथासंभव आप लोग को हर चीज़ बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैंने किले में प्रवेश किया है और ये देख पा रहे हो, इस किले का निर्माण जो रानी दुर्गावती थी, उनके ससुर, मतलब उनके पति के जो पिता थे, उनके ससुर ने किया था, जिनका नाम था संग्राम शाह। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस किले को, वैसे ये किले का निचला हिस्सा है। और अब हम चलने वाले हैं, आप लोग को ले चलते हैं इस घने जंगल के बीचों बीच। ये बना हुआ बहुत ही अंदर बना हुआ एक किला है और हम ले चलते हैं किले के, ये केवल द्वार है, ठीक है ना। अब हम ले चलते हैं आप लोग को मेन किले में। अब किले में जाने के लिए आप लोग को चलना पड़ेगा इन सीढ़ियों से। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बहुत सारी सीढ़ी लगी हुई हैं और इन सीढ़ियों से आप लोग को ऊपर चलना पड़ेगा। वैसे आज मैं इस किले में घूमने वाला अकेला ही हूँ। ये देखें, यहाँ पर ओनली 2 गाड़ी खड़ी हुई हैं और कोई नहीं है। किले के पास तक गाड़ी आ जाती है। आप बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बस मैं ऑफ सीजन में यहाँ आया हूँ और मैं इस किले में अकेला ही हूँ, तो आप लोग को अकेले आने में यहाँ डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। किला भले ही, ये देखें, हम आप लोग को किले में ऊपर की ओर ले चल रहे हैं और मेन किले की ओर। अभी आप देख पा रहे हैं ये द्वार हैं, जहाँ पर आने के लिए छोटे मोटे। मेन किला जो है वो कहाँ है, ऊपर। तो चलिए मैं आप लोग को ये जो सिगरामपुर किला है उसकी ओर ले चल रहा हूँ और चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण बातें ये देखें, हम पहुंच चुके हैं इस बीच। लगभग आधी ऊंचाई हमने तय कर ली है सिगरामपुर किले की। और जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बता रहा था कि ये किला बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ किला है और इस किले का मैं आप लोग को बहुत अच्छे से आप लोग को उसके बारे में जानकारी दूंगा, उसे दिखाऊंगा, इसकी विशेषता बताऊंगा। चलो धीरे धीरे हौले हौले कदमों के साथ हम चलते हैं इस किले के पास ही। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं इस किले घूमने आया हूँ और बहुत मिस कर रहा हूँ अपने दोस्त यारों को। समझ रहे हो किस किस को, या आप लोग समझ लो किस किस को मिस कर रहा हूँ। यार कोई तो साथ होता, इसीलिए। वैसे मैं तो अकेला ही आया हूँ और अकेला ही इस किले के ऊपर जा रहा हूँ और शायद मेरे साथ कोई नहीं है। ये देखें, ये घना जंगल, ये पेड़, ये वादियाँ, ये सरसर करती हवाएं, ये गुनगुनाते भौरे, ये देखो। और
हम पहुंचने ही वाले हैं इस किले की ओर। और उसी किले के बीचों बीच आप देखें, यहाँ से थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा है। बहुत ही अच्छा तालाब है। इस किले को जो पानी पहुंचाता था। और चलिए हम इस किले की एक और विशेषता बताएं। आप देखें, आप अगर सामने वाली टोरी पर देखो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी कुछ एक इमारत बनी हुई है। अब वो इमारत क्यों बनाई गई थी? ये इमारत जब कोई दुश्मन यहाँ आता था तो ताकि उसे दूर दूर से देख सकें, हमला कर सकें, उसके लिए इमारतें बनाई गई थी। और ये लगभग हर चोटी पर, यहाँ किले के आजू बाजू की जितनी भी चोटियाँ हैं, सभी चोटियों पर ये इमारतें बनाई गई थी। और ये जो आप लोग को कुंड दिख रहा है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये निदान कुंड है। और इस कुंड से भी मैं आप लोग को रूबरू करवाऊंगा। चलिए पहले इस कुंड के, चलिए तो इसी बीच हम पहुंच चुके हैं सिगरामपुर किले के एक और छोर की ओर। ये देखें, बीच पहाड़ियों पर हजारों फीट की ऊंचाई पर ये बना बहुत विशाल तालाब, ये देखें। और ये जो तालाब है, वर्तमान में इसमें पानी नहीं है, लेकिन उस समय यहाँ पर पानी हुआ करता था। और ये जो पानी है, बरसात में इस पानी को इकट्ठा किया जाता था और उसके बाद ये पूरी साल किले को पानी पहुँचाता था। चलिए तो हमने आप लोग को किले के ऊपर बीच पहाड़ी पर, जहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर इन्होंने पानी की इतनी समुचित व्यवस्था की थी। ये देखें, ये उसकी छोटी छोटी दीवारें हैं। और अब आप लोग पहुँचने वाले हो, ये देखें, उस किले का थोड़ा थोड़ा सा दृश्य दिख रहा है। ये देखें, बीच जंगलों में। और आप देख पा रहे हो हम इतनी ऊंचाई पर हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। ये जो दीवार दिख रही है आप लोग को दूर से, ये उस तालाब की दीवार है। और हम धीरे धीरे सिगरामपुर किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम चल रहे हैं सिगरामपुर किले के पास। और अभी कितना ये शेष बाकी है, इसके बारे में तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। अभी मैं चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। वैसे मित्रों, आप जब भी यहाँ घूमने आओ, पानी की बोतल आप लोग को ज़रूर लेकर आना है। और अकेले तो कभी नहीं आना यार, ठीक है ना? किसी को तो लेके आना है, किसी को मतलब किसी को, समझ रहे हो ना? हाँ। और हम चलते हैं। ये देखें, चबूतरा बना हुआ है। और ये वही चबूतरा है जहाँ पर बैठकर कभी पंचायत हुआ करती थी। अब ये हैं कौन? संग्राम शाह है। चलो हम इनके बारे में आप लोग को बताते हैं। संग्राम शाह, देखिए धीरे धीरे हम होले होले कदमों के साथ उससे किले के प्राचीर के पास पहुंचने वाले हैं। ये देखें, यहाँ पर भी पानी की समुचित व्यवस्था की गई थी। ऐसे बहुत सारे स्थान यहाँ पर मिलेंगे आपको। और हम इस किले को दूर से देखें तो ये लग रहा है कि ये खंडहर सा दिख रहा है ये किला, क्योंकि इस किले का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। और अब हम पहुंचने वाले हैं इसके, अभी हम उसके पीछे साइड पर हैं। ये देखें, ये किला आप देख ही पा रहे हो कि ये कितना प्राचीन किला होगा। ये देखें, यहाँ पर कुछ पर्यटक भी हमें दिख रहे हैं। ये देखें, और ये जब से मैं चल रहा हूँ मात्र ये 2 ही पर्यटक हमें दिखे हुए हैं। भाई लोग, आप लोग कहाँ से हो? जबलपुर। ओ लो, जबलपुर से ये लोग घूमने आए हुए हैं इस किले को। और ये गौड़ शासक संग्राम सह थे, जिन्हें बावन गणाधिपति कहते हैं, ठीक है ना? बावन गणाधिपति कहते हैं। तो उन्होंने इसको बनवाया था। और क्यों भाई साहब, इसके आगे भी है कि यहीं तक है? चलो ठीक है। तो गौड़ शासक संग्राम सह, जिन्हें गणाधिपति कहते हैं, उन्होंने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था, इसे बनवाया था, सॉरी। और आइए हम आपको ले चलते हैं इसे किले। ये देखें, ये बहुत ही भव्य किला है। और इस किले को आप देख पा रहे हो, यहाँ की बहुत सारी दीवारें, ये देखें, खंडहर में तब्दील ये किला, फिर भी इसकी प्राचीर हजारों साल से यूं ही खड़ी हुई है। ये देखें, इस किले में आप देख पा रहे हो, ये सिगरामपुर किला है। किला
से ज़्यादा इन लोग के इरादे मजबूत हैं। जितना मजबूत एक किला है, इससे कई गुना मजबूत इन गौड़ शासकों के इरादे रहे हैं। ये देखें कितनी अच्छी नक्काशी और कलाकारी इन बीच पहाड़ों पर, पहाड़ों के बीचों बीच, और इन पहाड़ों के बीचों बीच इन्होंने इतनी बखूबी तरीके से ये देखें आप। और ये किला बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया गया किला है। ये देखें, खंडहर में तब्दील भले ही हो गया है, लेकिन इनके इरादे और मजबूती आप देख सकते हो। आइए तो हम इस किले की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं और चलते हैं इसके इतिहास की ओर। आज से लगभग 15वीं शताब्दी में गौड़ शासक संग्राम शाह, जो बहुत ही प्रतापी राजा थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। और संग्राम शाह जो थे वो गौड़ शासक थे, और इन्होंने इस तरह 52 गढ़ों का निर्माण किया था और राजधानी बनाई थी इसी संग्रामपुर को। ठीक है ना। ये देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पर इस किले में चमगादड़ों ने भी डेरा बसा लिया है। और यहाँ पर ये देखें, उनकी आवाज आ रही है। और इस किले को चारों ओर से देखने पर यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर है तो कोई नहीं, लेकिन नक्काशी, कलाकारी। और हाँ, हम चलते हैं उसी कहानी की ओर। गौड़ शासक संग्राम शाह की। संग्राम शाह ने 52 गढ़ों की स्थापना की थी, और इन 52 गढ़ों की राजधानी जो थी वो यही थी। यही वह किला था जो जंगलों के बीचों बीच वादियों में बना हुआ ये किला। और इनके पुत्र थे दलपत शाह। ये इनके पुत्र जो दलपत शाह थे, ये वही दलपत शाह थे जो कभी रानी दुर्गावती को उनके स्वयंवर से उठाकर लाए थे। और रानी दुर्गावती से इन्होंने विवाह किया, और उनसे एक पुत्र का जन्म भी होता है जिसका नाम रखा था वीर नारायण। और उस पुत्र की मृत्यु के बाद, पुत्र नहीं, दलपत शाह, जो संग्राम शाह की पहले मृत्यु हो जाती है, शासन पूरा का पूरा शासन सौंप दिया जाता है संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह को। और जब दलपत शाह जो राजा थे, जिनने शादी की थी रानी दुर्गावती से, यह राजपूतों की राजकुमारी दुर्गावती को, जो चंदेल शासकों की पुत्री थी, उसको ये विवाह करके लाए थे। और उसके बाद जब दलपत शाह की भी शादी के 4 वर्ष पश्चात दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। और जब दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के पश्चात अब शासन संभालती है रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती वो छत्राणी थी, वो महारानी थी, जिसने मुगलों और अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। इन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर को 3 बार, जो पता चला कि रानी के पास मात्र 1000-2000 सेना थी, और वहीं जो मालवा का शासक था उसके पास 10-10, 20-20 हजार सैनिक लेकर वो लड़ने आता था। जब इन वादियों में वो लड़ने आया, तब रानी दुर्गावती ने उसे मार मार के, घसूट के भगाया। और 3 बार युद्ध करने के बाद रानी दुर्गावती ने हर बार उसे मारा। और ये खबर जब दिल्ली के शासक अकबर को लगती है, तो अकबर जो शासक था, वो तो वैसे ही था क्रूर शासक, और उसने फिर क्या किया, रानी दुर्गावती से युद्ध करने के लिए अपनी विशाल सेना को भेज दिया। और फिर इसी बीच रानी दुर्गावती और अकबर के सेनापति के बीच युद्ध होता है, और उस युद्ध में रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त करती हैं। ये रानी दुर्गावती के उसे वीर और शौर्य की गाथा गाता हुआ ये किला, इस किला और ये पहाड़ियाँ आज भी चीख चीख कर रानी दुर्गावती के बलिदान को याद कर रही ये पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों पर आप हर जगह देखो तो हर जगह रानी दुर्गावती की वो यादें समाहित हैं। उनका वो साम्राज्य, जैसे कि उन्होंने साम्राज्य जब अपने हाथों में लिया था, तो इस तरह, जैसे कि ये तालाब दिख रहा है, इस तरह उन्होंने बहुत सारे तालाब, इस क्षेत्र में बहुत सारी नहरें बनवाई, जिससे किसानों को सिंचाई और अच्छी देश खुशहाली पूर्ण चल रहा था। तभी इससे सुंदर से राज्य पर नजर पड़ती है उस क्रूर अकबर की, जिसने अपने क्रूरतापूर्ण कार्य करते हुए रानी दुर्गावती को अकेला और निहत्था समझकर उस पर आक्रमण किया। चलिए तो दोस्तों, ये थी रानी दुर्गावती की कहानी
और हमने आप लोग को सिगरामपुर किले के बारे में आप लोग को जानकारी दी। अब हम आप लोग को आने से पहले आप लोग को पूर्व सूचना दे दें, यहाँ पर केवल सिगरामपुर किला अकेला नहीं है, यहाँ पर निदान कुंड भी है और भी बहुत सारे स्थान हैं। चलिए तो हम एक एक करके उन स्थानों पर भी चलते हैं। तो सिगरामपुर किला मैंने कंप्लीट किया। इससे भी दर्शनीय है यहाँ पर जो निदान कुंड है, भैंसा फॉल है और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का जो पॉइंट है सिद्ध बाबा। तो चलिए अब हम एक एक करके उन सभी जगह चलते हैं। और मैं नीतेश पटेल इसी तरह की जो सूचनाएं और जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।